हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान सईद का सबको प्यार भरा सलाम। बूम FM 106.6 आवाज़ है यूथ की, और इस प्रोग्राम में हम हेल्थ इश्यूज़ एंड सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। वो नाज़रीन जिन्होंने जो हमें मैसेज करना चाहते हैं या टेक्स्ट करना चाहते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं 1112666636 पर, या हमें मैसेज टाइप करके अपना नाम लिख के स्पेस देकर अपना मैसेज पैगाम लिख के 8881 पर आप सेंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कोल्ड या फ्लू के ऊपर है कि जो ज़ुकाम या ठंड लग जाती है क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिशें हो रही हैं, और उसमें आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को आजकल अक्सर लोगों को फ्लू ज़ुकाम रहता है। उसकी क्या क्या वजूहात हैं और कैसे पता चलता है कि ये कोल्ड है, ये फ्लू है, या ये खुदा न खास्ता कोविड है। कोविड का जो टेस्ट है वो तो हमें पता है कि उसका टेस्ट करवाने से ही पता चलता है, लेकिन कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जो कि कोल्ड और फ्लू को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपस में फ़र्क डालते हैं। उसकी घर की होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि की जाती हैं। डॉक्टर में जाए बगैर भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन वो टाइम जब केस बिगड़ने लगे या हमें लगे कि अब केस डॉक्टर को ही देखना चाहिए या फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें चले जाना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। वो कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तदाबीर घर में की जा सकती हैं, होम रेमेडीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये जो प्रोग्राम है कि इसमें हम इसकी तफसील पे जाएं, हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हमेशा से हम एक ब्रेक लेते हैं म्यूज़िक की। तो इस वक्त एक गाना है, पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक के पायनियर्स थे बहन भाई नाज़िया ज़ुहैब, नाज़िया हसन का गाना है दिल की लगी। मेरा भी फेवरेट है, आप भी इंजॉय कीजिए। बूम FM 106.6 वॉइस ऑफ यूथ हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान में वेलकम बैक। हमारा आज का प्रोग्राम कोल्ड एंड फ्लू के ऊपर है। बरसात के मौसम की मुनासबत से हमने ये टॉपिक आज रखा है, और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं जिसको सामने रख के हम कहते हैं कि कोल्ड है, क्या चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि वो कोल्ड जो है वो फ्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हों तो फिर वो ख़तरे की अलाम होती है और हमें कोविड को सामने रखना चाहिए आजकल के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। अगर तो हमारा ऑनसेट जो है बीमारी का सिर्फ 1 से 3 दिन रहता है तो वो कोल्ड ही होता है, लेकिन जो फ्लू होता है वो 3 दिन से ज़्यादा चलता है, 4-5 दिन चलता है। और उसमें जो एडिशनल चीज़ है जो कि कोल्ड में नहीं होती वो ये है कि फ्लू के अंदर जिस्म टूटता है, बॉडी एक्स होती हैं, सर्दी भी लगती है। कोल्ड में यूजुअली सर्दी उस तरह नहीं लगती भी तो बहुत कम लगती है, लेकिन जो चिल्स आती हैं वो आपको फ्लू में आते हैं। और साथ भूख का कम लगना हो जाना और सर का दर्द होना, ये भी फ्लू की अलामात हैं इन एडिशन टू कोल्ड। इसको मज़ीद तफसील से हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास न्यूज़ ब्रेक की एक टाइम आया है, हमने न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, तो उसको जाने से पहले मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन ये बता दूं कि कोल्ड, फ्लू, हेडेक, फीवर, स्नीज़, या जिसको हम कहते हैं ठंड का लगना, ज़ुकाम का होना, सर के दर्द का होना, छींकों का आना, ये सारा कुछ आपस में इंटरलिंक है और इसका एक सीक्वेंस चलता है, और अगर एहतियाती तदाबीर ना की जाएँ तो ये चीज़ बढ़ जाती है खुदा न खास्ता, और ये कंटेजियस है, ये एक से दूसरे को लग सकती है, इसीलिए वबाई अमराज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बरसात के मौसम में ये चीज़ों का फैलने का खदशा ज़्यादा होता है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी सामीन, बात कर रहे थे हम कोल्ड और फ्लू की, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमने होम रेमेडीज़ की बात की। हमने बात की कि अगर आपको ज़ुकाम हो और आपको ठंड लगे और आपको थोड़ी खांसी या छींकें आएँ तो उसमें शरबत ले लें खांसी का, ज़ुकाम का, या कोई दवाई ले लें। और उसके साथ जो है अपनी होम रेमेडीज़ में शहद का इस्तेमाल, एग का इस्तेमाल, हाई प्रोटीन डाइट, यखनी, सूप वगैरह, काली मिर्च का एबंडेंट इस्तेमाल, ये सारा कुछ जो है ये
बड़ा हेल्पफुल होता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को रेज़ करता है, इम्यूनिटी आपका इम्यून सिस्टम को ये रेज़ करता है। इम्यून बूस्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कुछ लोग बाम वगैरह रब कर लेते हैं, कुछ वार्म बाथ ले लेते हैं, ठीक है, वो भी, उसका भी अपना वो रोल है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अपनी डाइट जो है वो जितनी अच्छी आप ले सकें वो उतनी अच्छी डाइट लें। ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें और हाई प्रोटीन डाइट के साथ चलें। शुरू में पहले दिन में सिर्फ फटीग होती है, थोड़ा सा हल्का सा गला ख़राब महसूस होता है और हल्की फुल्की सर की दर्द हो सकती है, लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो फिर लो ग्रेड फीवर या नाक के अंदर कंजेशन होनी शुरू हो जाती है और फिर आपको सांस लेने में जब दुश्वारी होती है और सर में दर्द हो रहा होता है और जिस्म टूट रहा होता है, तो फिर जब आप उसको चेक करते हो तो तब आपको हल्का बुखार महसूस होता है और आप देखते हो तो 100, 101, 102 तक फीवर गया होता है, फिर परेशानी होती है। और फिर तीसरे दिन आपको कानों के अंदर भी प्रेशर बढ़ना हुआ महसूस होता है और आवाज़ भी दबी दबी महसूस होती है लोगों की, और आप खुद ऊंचा बोलते हो, लोगों की आवाज़ आपको कम लगती है और साइनसिस का मसला भी आता है, आपका गला भी जो है वो अंदर से आपको लगता है कि नवाला निकलने में या पानी पीने में भी प्रॉब्लम आ रही है और साइनोसाइटिस टाइप का इशू आना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको रेशा आना शुरू हो जाता है, और जब आपको पीला या सब्ज़ किस्म का रेशा आए तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सब अंदर दाखिल हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गई हुई है, वायरस के साथ अब बैक्टीरिया का भी अटैक हो गया है। ये वो टाइम होता है जब आप खाली पैनाडोल काम नहीं करती, ये वो टाइम होता है जब आपको एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ जाता है। तो ये पूरी फेजेज़ हैं इसकी, और अगर ये 5-6 दिन में ख़त्म हो जाए 6-7 दिन तक तो फिर तो ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं होता और ये काम आगे बढ़ता है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके और अपनी एंटीबायोटिक जो है वो हमें आदत है कि हम जो भी एंटीबायोटिक लास्ट टाइम डॉक्टर ने दी थी वही अगली दफ़ा किसी भी बीमारी में वही खा लेते हैं कि ये पिछली दफ़ा मैंने खाई थी और इसका मुझे बड़ा फ़र्क हुआ था तो मैंने इसी को खुद ही रिपीट कर लेते। इस तरह ना किया करें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड किया करें। हर चीज़ की एंटीबायोटिक्स भी मुख्तलिफ रीजन के हिसाब से हैं, जनरेशन्स के हिसाब से हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के हिसाब से हैं। कुछ सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए हैं, कुछ यूटीआई के लिए हैं, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए होती हैं, कुछ जनरलाइज्ड उसकी वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो उसके हिसाब से जो डॉक्टर है वही बेहतर जानता है कि किस में कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। खैर ये तो बातें हैं जो कि चलती हैं इसकी फ्लू के साथ, और इसमें बड़े बुज़ुर्गों के टोटके भी साथ साथ चलते हैं, वो लें। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो होम रेमेडीज़ हैं स्टार्ट विद दैट, और उसके बाद जो है अगर कोई आपको जो शानदा देता है तो पिए उसको। आपको अगर घर में कोई बुज़ुर्ग कहता है कि शहद मिक्स करके जो शानदे के अंदर मैं आपको दे रही हूँ तो आप वो लें उसको, उसका नुकसान कोई नहीं है, उसका फ़ायदा ही है। और हाइड्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेट करें, ये अपनी स्लीप पूरी करें, अपने आप को अच्छी तरह घर के अंदर रख के हेल्दी फूड के साथ हाई इम्यून बूस्टर्स लेकर, हाई एनर्जी डाइट्स लेकर अपने आप को ज़रा बेहतर कंडीशन में लेके आएँ और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपना ख्याल रखें। लोगों को भी ऐसी कंडीशन में जब फ्लू हो तो हाथ मिलाने से इज्तनाब करें, उनको ख़ुद बताएं कि मुझे ज़ुकाम है, क्योंकि कल्चरली कई लोग माइंड कर जाते हैं अगर हाथ ना मिलाया जाए, तो उनको उसी वक्त एक्सप्लेन कर दें कि मैं इसलिए आपसे नहीं मिल रहा या मुसाफिया नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, और ज़ाहिर है वो फिर घर में जाके आपको भी लगता है, आपकी फैमिली को भी लग सकता है। ये सारा कुछ है। और जाते जाते एक मैसेज है कि जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन आए जिससे आपको लगे कि आपकी वजह से और लोगों की सेहत ख़राब हो सकती है, तो बजाय इससे पहले कि लोग आपको कहें, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें और अपने आप को बंद कमरे में रख कर अपना, जब तक आप बेहतर नहीं होते, 1-2 दिन 3 दिन जो है वो इस तरह के गुजार लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में हम आपको एक गाना है वारिस बेग का, देखा जो चेहरा तेरा, वो सुने, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।